ग्राम केशवपुर थाना बांगरमऊ में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। विवादित भूमि पर कब्जा एवं निर्माण कार्य को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका गहराती जा रही है। मामला वर्तमान समय में न्यायालय चकबंदी उन्नाव में विचाराधीन है, जिसकी वाद संख्या 439 दर्ज है। विवादित गाटा संख्या 155, 172 और 201 बताई जा रही है। वादी पक्ष शशिमुखी पत्नी सर्वेश कुमार यादव का कहना है कि विपक्षीगण बार बार उक्त भूमि पर कब्जा करने एवं निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर पहले भी लिखित तहरीर पुलिस को दी गई थी, किंतु दबंगई के चलते बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। वादी पक्ष ने थाना प्रभारी बांगरमऊ को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण विपक्षीगण को जबरन कब्जा करने से रोका जाए, ताकि किसी प्रकार की अशांति और कानून व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई न हुई तो मौके पर गंभीर विवाद हो सकता है। इन पे भूमाफिया मेहताब आलम और अशफाक और नईम अंसारी बांगरमऊ के जो रहने वाले हैं, इन्होंने ज़मीन पर ज़बरन कब्जा करने की कोशिश करी, पिलर गाड़ने की कोशिश करी और हमारा ज़मीन का जो बंटवारा है वो कुछ नहीं हुआ था और चाचा जी के नाम ही ज़मीन थी, क्योंकि उनके भी कोई वारिस भी नहीं थी। तो ये जो श्यामवती नाम की औरत है, इनको पता चला इनका जो विवाह हुआ था वो कटघरा के नन्हे लाल जो हैं उनके साथ हुआ था और इन्होंने ज़मीन ये जो बांगरमऊ के भूमाफिया हैं इनके नाम कर दी, तो ये फर्जी तरीके से कब्जा करने चले आए। हम लोगों ने मुकदमा दायर किया, हमारा मुकदमा उन्नाव में चल रहा था, दोबारा से फिर उन्होंने फर्जी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करी। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टे दिलवा के उसको रुकवाया। अभी हमारा मुकदमा सीओ के यहाँ से उसका निस्तारण हुआ है, उसका एक आदेश आया है, जो आदेश गलत तरीके से कराया गया है। उसमें ना तो कोई नापने का आदेश है, ना ही अभी एक ही चक का जो नंबर वो एक ही, उसका कोई बंटवारा हुआ है। किस डेट को आदेश कराया गया था? किस डेट को आदेश कराया गया? 26 अगस्त को आदेश कराया गया था। उसका भी हमारी जो भूमि है वो नंबर एक ही, उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। फिर भी ये प्रशासन के इस्तेमाल से या जो भी पैसों के इस्तेमाल से डरा धमका रहे हैं और हमारी भूमि पर बार बार आके जबरन कब्जा कर रहे हैं, पोल लगा रहे हैं। इसमें जो श्यामवती महिला है उसने हमारे परिवार रजिस्टर में, हमारी जो चाची हैं शर्मावती नाम से, हमारे पास 2015 से लेके उसके पहले के भी हमारे पास सबूत हैं दिखाने के लिए कि चाचा की जो पत्नी है, जो वैलिड पत्नी है शर्मावती जिनका नाम है, वो परिवार रजिस्टर में दाखिल हैं। परंतु इन्होंने क्या किया है, पर श्यामवती ने शर्मावती के जस्ट आगे 2017 में श्यामवती उर्फ शर्मावती करवा के उसमें कई सारे संशोधन करवा लिए, जिसके तौर पे उन्होंने दिखा दिया कि उनकी वैलिड पत्नी है और ज़मीन को आदेश करते अपने नाम करवा के अगले ही दिन चढ़ा के खतौनी पे, अगले ही दिन सरफरा ये जो मेहताब हैं, अशफाक हैं, इनके नाम कर दी। किस डेट को अपने नाम ज़मीन चढ़वाई थी? 27 अगस्त को। 26 को आदेश हुआ, 27 को चढ़ाई, 28 को मेहताब आलम और अशफाक के नाम भी चढ़ गई, खतौनी पे भी आ गया और बिक्री भी हो गई। खतौनी पे भी 28 को ही आ गया? 28 को ही आ गई, बिक्री भी हो गई उनकी और वो अगले दिन कब्जा भी करने आ गए। कब्जा करने के लिए कौन कौन आया? कब्जा करने के लिए मेहताब आलम, अशफाक और ये नईम पूरे अपनी टोली लेके 15 से 20 और लोग थे इसमें। ज़बरन वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, पिलर विलर लेके आए और वहाँ पे फिर धमकियाँ देने लगे। और जैसा कि अभी चल रहा है यहाँ पे, वो लोग कई गाड़ियों से आते हैं और बार बार यही धमकी देते हैं कि तुम लोग रोक के देखो, कब्जा तो हम करके ही रहेंगे। तो थाने में एप्लीकेशन नहीं दी की? थाने से लेके एसपी ऑफिस से लेके डीएम ऑफिस हर जगह हमने ट्राई किया, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। थाने में क्या बोला? थाने में उन्होंने बोला कि उन्होंने पैसे देके ज़मीन खरीदी, कैसे कब्जा नहीं दोगे। तो आपकी योगी सरकार जैसे क्या? योगी सरकार से मेरी यही विनती है कि हमारी जो न्यायालय से प्रक्रिया चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए और जो उचित साक्ष्यों को देखते हुए जो उचित हो वो हमारी मदद करें और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें।